बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने के कविता के खत लिखने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कोई भी हमारी पार्टी के सरबराह केसीआर को खत लिखकर अपनी तजावीज़ात पेश कर सकता है। साबिक वजीर वो सिलसिला एमएलए केटीआर ने सहाफ़ियों से बात करते हुए एमएलसी के कविता की जानिब से पार्टी के सरबराह केसीआर को खत लिखने के मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हर कोई हमारे पार्टी के सरबराह केसीआर को खत लिखकर तजावीज़ात पेश कर सकता है। बीआरएस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। केटीआर ने कहा कि माजी में लोकसभा इंतखाबात से कबल जायजा इजलासों के दौरान कई कायदीन ने केसीआर को खत लिखे थे। उनका कहना था कि पार्टी मामलात को अगर अंदरूनी तौर पर ही निपटा जाए तो ये बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी में बदमाश होते हैं और वो खुद को ही बेनकाब करते हैं। उन्होंने कांग्रेस को तेलंगाना के लिए शनी करार दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर भी नुक्ताचीनी की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आबी सरबराही के मसाइल से 2-4 इलाकों का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अकबर बाग डिवीजन में आबी सरबराही के मसाइल से 2-4 इलाकों का मुआयना किया। दरियासना उन्होंने जीएचएमसी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के हमरा प्रेस रोड पर पुल के कामों का भी मुआयना किया। इस मौके पर आबरसानी के अहदेदार, मजलिस के सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। टीपीसीसी के सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ की सालगिरह तकरीबात गांधी भवन में शानदार तरीके से मुनक्किद की गई। कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने महेश कुमार गौड़ को सालगिरह की मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। टीपीसीसी के सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ की सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मेतो साई कुमार, गीता इंडस्ट्रियल के चेयरमैन नागाराजू गौड़ और महिला कांग्रेस सेवा दल की सरपरस्ती में सालगिरह तकरीबात मुनक्किद की गई। एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और केक काटा। सभी कायदीन और कारकुनान की जानिब से महेश कुमार गौड़ को सालगिरह की मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने सरहदी इलाके पूंछ पहुंचकर पाकिस्तानी गोलीबारी से मुतासिर होने वाले कुंबों से मुलाकात की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के नतीजे में पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी की गई और हिंदुस्तान के सरहदी इलाके पूंछ में कई खानदान बुरी तरह से मुतासिर हुए। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हफ्ते को पूंछ का दौरा किया। उन्होंने पूंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी से मुतासिर होने वाले कुंबों से मुलाकात की। कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है कि राहुल गांधी मुतासिरा कुंबों से मुलाकात करते हुए उन घरों का भी मुआयना कर रहे हैं जिन्हें सरहद पार से होने वाली गोलीबारी में शदीद नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने अपने इस दौरे के मौके पर पूंछ के लोगों से ये वाज़ेह किया है कि बहरान के इस वक्त में कांग्रेस पार्टी के कायदीन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सिरपुर के साबिक एमएलए कोनेरू कोनपा ने एक बार फिर कांग्रेस पर तनकीद की। कहा, पार्टी की सूरत हाल संगीन है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सिरपुर हल्के की कोई परवाह नहीं है। कुमरम भीम जिले के कोटला मंडल मरकज में साबिक एमएलए कोनेरू कोनपा ने अपने हामियों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि वो असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन पार्टी की सूरत हाल संगीन है। कांग्रेस में कोई उनका एहतराम नहीं करता। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने पिछली बीआरएस हुकूमत के दौरान मंजूर किए गए कामों को मनसूख कर दिया। गुज़िश्ता 10 सालों में इस बात को यकीनी बनाया गया था कि किसानों को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े, लेकिन अब किसानों की परवाह करने वाला कोई नहीं है। हुकूमत ने कोटला पुल की तामीर को भी मनसूख कर दिया है। साबिक एमएलए ने कहा कि सड़कों की तामीर की मंजूरी 11 बार दी गई, लेकिन उसके बाद भी उसे मनसूख कर दिया गया और वजीर सीता अक्का के इल्म में भी तमाम तर बातें लाई गई, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और ना ही सीता अक्का कोटला पुल की तामीर की दरख्वास्त पर कोई तवज्जो दे रहे हैं। बीआरएस एमएलसी के कविता ने बीआरएस के सरबराह केसीआर को खत लिखने की तस्दीक करते हुए कहा कि पार्टी में कुछ लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं।
तेलंगाना जागृति की सदर व बीआरएस एमएलसी के कविता ने अपने वालिद केसीआर के नाम एक मकतूब रवाना किया था, जो कि मंजर आम पर आया है। और केसीआर को लिखे गए खत के मंजर आम पर आने के बाद से बीआरएस पार्टी में अख्तलाफात पाए जाने जैसी कई अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। सहाफियों से बात करते हुए के कविता ने कहा कि उन्होंने अपने वालिद के नाम एक मकतूब रवाना किया था। 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने केसीआर को खत लिखा था। कविता का कहना था कि वो माजी में भी इसी तरह से खत लिखकर अपनी राय पेश कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई साजिश चल रही है और उनका लिखा गया खत पब्लिक डोमेन में आ जाना बजात खुद एक साजिश है। बीआरएस एमएलसी ने कहा कि केसीआर के इर्द गिर्द कुछ बुरी ताकतें हैं जो पार्टी के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं और उन्होंने खत में जो कुछ भी लिखा वो लोगों की राय थी। कि कविता ने इस बात का इरादा किया कि पार्टी के अंदर पाए जाने वाले छोटे मोटे इख्तलाफात को दूर किया जाना ही बेहतर होगा। उन्होंने पार्टी क़यादत को मशवरा दिया है कि वो पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात करें, क्योंकि तेलंगाना के लोगों का मानना है कि केसीआर की क़यादत में ही रियासत तरक्की कर सकती है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र ने नए फौजदारी क़वानीन के निफाज पर एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत की। तेलंगाना में नए फौजदारी क़वानीन के निफाज के तकरीबन 1 साल बाद डीजीपी जितेंद्र ने पुलिस फोर्स में अमल दरामद की पेशरफ्त, चैलेंजेस और तामील का जायजा लेने के लिए एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत की। आपको बता दें कि तेलंगाना में 3 नए क़वानीन बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए बाज़ाब्ता तौर पर 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल हो चुके हैं। तेलंगाना पुलिस ने 22 मई तक बीएनएस के तहत 1,37,644 मामलात दर्ज किए हैं और 1,251 0 एफआईआर दर्ज की गई हैं। डीजीपी जितेंद्र ने अफसरान पर जोर दिया है कि वो चार्जशीट जमा करवाने की टाइमलाइंस की निगरानी करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि बीएनएसएस के जरिए तयशुदा 60 और 90 दिन की डेडलाइन को बगैर किसी नाकामी के पूरा किया जाना चाहिए। सीआईडी के डायरेक्टर जनरल और नए फौजदारी क़वानीन की अमल दरामद कमेटी की कन्वीनर शिखा गोयल ने इस मौके पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश की और नए कानूनी निज़ाम को रोज़मर्रा की पॉलिसिंग में शामिल करने के लिए जारी मुख्तलिफ कामों का खाका भी पेश किया। गोशामहल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने तिरुपति के तिरुमला मंदिर के अहाते में नमाज अदा करने वाले शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमला मंदिर के अहाते के करीब एक शख्स ने नमाज अदा की, जिसके बाद से मजहबी तनाज़ा पैदा हो गया। टीटीडी के जिम्मेदारान की जानिब से उस शख्स की शिनाख्त का काम किया जा रहा है। गोशामहल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने मंदिर के करीब नमाज अदा करने के इस वाक़े पर अपना रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने मुतालबा किया है कि हिंदुओं के मुक़द्दस मंदिर तिरुपति देवस्थानम के अहाते में नमाज अदा करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया जाए। राजा सिंह ने इस मौके पर तजवीज़ पेश की है कि तिरुपति दर्शन के लिए आने वाले अक़ीदतमंदों के ड्राइवरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जाने चाहिए, ताकि इस तरह के वाक़यात को पेश आने से रोका जा सके। తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానం హిందువులకి ఒక పవిత్రమైన స్థానం. కానీ అట్లాంటి పవిత్రమైన స్థానంకి అపవిత్రమైన చేయనికి చాలా కుట్రలు జరిగినాయి, గతంలో కూడా ఇప్పుడు కూడా. అప్పుడు వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సమయంలో కూడా ఇది 7 కొండలు కాదు, ఇది 5 కొండలే అని అప్పుడు కూడా ప్రచారం జరిగింది. దాని తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక పెద్ద అపచారం జరిగింది. లడ్డుల్లో వేరే వేరే జంతువులు మాంసంతో తయారు చేసిన ఆయిల్ కలిపినారని అంత పెద్ద అపచారం కూడా జరిగింది. అది కాకుండా తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానం ప్రాంగణంలో ఏరియాలో కన్వర్షన్ జరుగుతుంది, అది కూడా జరిగింది. అది కాకుండా వేరే మతమోలు గుడి ప్రాంగణంలో పనిచేస్తున్నారు, జాబ్లు తీసుకుంటున్నారు, అట్లాంటి కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక ఇష్యూ, ఒక వీడియో వైరల్ అవుతుంది.
साबिक वजीर व एमएलए जगदीश रेड्डी ने सवाल किया है कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू सेक्रेटरीट की तामीर क्यों नहीं कर सके और वो किसानों को सिर्फ 6 घंटे बरखी क्यों सरबराह कर रहे हैं। बीआरएस के सूर्यापेट एमएलए जगदीश रेड्डी ने सहाफियों से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने सवाल किया है कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू एक अजीम कायद हैं, तो फिर वो आंध्र प्रदेश के लिए सेक्रेटरीट क्यों नहीं बना सके, वो किसानों को सिर्फ 6 घंटे ही बरखी सरबराही क्यों कर रहे हैं। जगदीश रेड्डी ने कहा कि गुजरात में भी किसानों को सिर्फ 6 घंटे ही बरखी फराहम की जा रही है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने के बावजूद भी मोदी बरसर इख्तिदार हैं, क्योंकि उनके पास राहुल गांधी नाम का एक बड़ा कारकुन है। डीएमके की रहनुमा कनीमोजी ने मास्को में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दाना सरगर्मियों की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। कुल जमाती वफ्द की क़यादत कर रही डीएमके की एमपी कनीमोजी ने मास्को में कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक और नरेंद्र मोदी तक सभी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुस्तकिल अमन कायम करने की कोशिश की है। हिंदुस्तान ने हमेशा पेश कदमी की है। उनका कहना था कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों की वजह से सभी को नुकसान पहुंचा है और जब भी दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से ही रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अब किसी भी उज़्र को कबूल नहीं किया जाएगा। कनीमोजी ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दाना सरगर्मियों की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने प्राइमरी और हाई स्कूल के एसडीटीज के तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। मलकपेट के गवर्नमेंट सिटी मॉडल स्कूल में एसडीटीज की सलाहियतों में इजाफे के लिए मंडल लेवल सर्विस ट्रेनिंग मुनक्किद की गई। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने असातिज़ा के इस तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर महकमे तालीम के ओहदेदारों के अलावा स्कूल के प्रिंसिपल, अमला व दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़रा कुंडा सुरेखा और सीता अक्का ने मुश्तरका वरंगल और आदिलाबाद अजला में पंचायत राज व देही तरक्की, सड़कों और इमारतों के बुनियादी ढांचों से मुताल्लिक़ उमूर पर एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना की वजीर बराए जंगलात कुंडा सुरेखा और वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने हफ्ते को मुश्तरका वरंगल और आदिलाबाद अजला में पंचायत राज, आरएनबी और बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक़ कामों के लिए महकमे जंगलात को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर सीता अक्का ने कहा कि महकमे जंगलात के सख्त जवाबित की वजह से मुश्तरका आदिलाबाद और वरंगल अजला में जंगल के करीब वाक़े गाँव के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम अपने मसाइल उनके इल्म में ला रहे हैं। सीता अक्का ने कहा कि इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए आज एक राब्ता इजलास मुनक्किद किया गया है। उन्होंने कहा कि ज़मीनी मसाइल पर वसी पैमाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा और मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। सीता अक्का ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो जंगलाती इलाके में लोगों की तरक्की के लिए ताउन करें। उन्होंने जोर दिया है कि ओहदेदारों को कम से कम सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, पीने के पानी की फराहमी और बर्क़ी सरबराही के लिए ताउन करना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना क़यास अहमद रशादी ने 25 मई को मुनक्किद इंसानी जंजीर प्रोग्राम में हिस्सा लेने और उसे कामयाब बनाने की अपील की है। वफ़द तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 25 मई को इंसानी जंजीर का इनेकाद करने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना क़यास अहमद रशादी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि 25 मई बरोज़ इतवार को दोपहर 2 बजे था 2:30 बजे तक एक ताकतवर इंसानी जंजीर बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक इंसानी जंजीर का इनेकाद कर रहा है
उन्होंने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से ये अपील की है कि वो वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं और इस इंसानी जंजीर का हिस्सा बने। ईद उल अजहा के पेश नज़र डीसीपी साउथ वेस्ट जोन चंद्रा मोहन ने गौ रक्षा के नाम पर कानून हाथ में न लेने और पुलिस को इतला देने पर जोर दिया है। शहर हैदराबाद पुलिस ने ईद उल अजहा के पेश नज़र चौकसी इख्तियार की है। साउथ वेस्ट जोन के डीसीपी चंद्रा मोहन ने बताया कि जगह जगह चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। कुर्बानी के लिए जानवर लाने वाले अफराद के पास वेटरनरी डॉक्टर का सदाकतनामा होना जरूरी है कि आया जानवर ज़बीहा के लिए मौजू है या नहीं। डीसीपी ने क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट की खिलाफ वर्जी न करने का मशवरा देते हुए इंतबाह किया है कि अगर इस एक्ट की खिलाफ वर्जी की जाती है तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डीसीपी ने गौ रक्षा के नाम पर कानून को हाथ में न लेने और पुलिस को इतला देने पर भी जोर दिया। मिस इंग्लैंड 2024 मिल्ला मेगी ने जाती और अखलाकी वजूहात का हवाला देते हुए मिस वर्ल्ड 2025 के मुकाबले से दस्तबरदारी इख्तियार की है। तेलंगाना के शहर हैदराबाद में जारी मिस वर्ल्ड मुकाबले में बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली मिल्ला मेगी ने जाती वजूहात की बिना पर मुकाबले से दस्तबरदारी इख्तियार की। न्यू कोए से ताल्लुक़ रखने वाली ब्यूटी क्वीन ने कहा कि अखलाकी तौर पर वो इसका हिस्सा नहीं बन सकती थी। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो तवाइफ की तरह महसूस कर रही थी और मुकाबले के मुंतज़मीन ने उन्हें तफरीह का साजो सामान समझ रखा था। मिला ने बताया कि स्पॉन्सर्स के सामने परेड करवाने के बाद उन्होंने अपने विखार के लिए एक मजबूत कदम उठाया और इस मुकाबले से दस्तबरदार हो गई। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये मुकाबला हुस्न एक फरसुदा है। दूसरी जानिब मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के एक नुमाइंदे की जानिब से तमाम तर दावों की तरदीद की गई है और उन दावों को बेबुनियाद के साथ साथ मुकम्मल तौर पर मन घड़त करार दिया गया है। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,